अगर आप अक्सर परेशानी, एंग्जाइटी या जहनी तनाव का शिकार रहते हैं तो आपने देखा होगा कि आपको अक्सर मैदे के मसाइल जैसे कि बदहज़मी, पेट में गैस का बनना, कब्ज़ या इवन मोशन वगैरह लगने का मसला भी हो जाता है। तो इसकी क्या वजह होती है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। बेसिकली हमारे मैदे और दिमाग का एक बड़ा ही गहरा ताल्लुक है जिसको हम गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। जब भी हम परेशान होते हैं या किसी बेचैनी या स्ट्रेस का शिकार होते हैं तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कॉर्टिसोल कहते हैं। ये बेसिकली स्ट्रेस हार्मोन होता है। ये आपके मैदे की कारकर्दगी को भी मुतासर करता है और फिर इस हार्मोन की बॉडी के अंदर ज्यादती की वजह से गैस का या फिर तेजाबियत वगैरह का मसला भी हो सकता है। इसके अलावा एक रग होती है जिसको हम वागस नर्व कहते हैं। ये हमारे मैदे और दिमाग के साथ कनेक्टेड होती है। तो अगर दिमाग के अंदर कोई प्रॉब्लम होगा तो उसकी वजह से मैदा डिस्टर्ब हो जाएगा और अगर मैदे के अंदर कोई प्रॉब्लम होगा तो उसकी वजह से भी फिर दिमाग डिस्टर्ब होता है। इसके अलावा हमारे मैदे के अंदर काफ़ी मुफीद बैक्टीरिया होते हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स रिलीज करते हैं जैसे कि डोपामीन है, सेरोटोनिन है। ये वो हार्मोन्स हैं जो कि हमारे मूड को एलिवेट करते हैं, हमें खुश रहने में, हमें तंदुरुस्त रहने में मदद देते हैं। लेकिन अगर हमारी आंतड़ियों के अंदर जो मुफीद बैक्टीरिया हैं वो कम हो जाएं तो ये केमिकल्स कम पैदा होते हैं। इसकी वजह से फिर स्ट्रेस, बेचैनी का प्रॉब्लम भी होता है और मैदे के जितने भी मसाइल हैं वो भी देखे जाते हैं। इसके अलावा बहुत ही जो कॉमन बीमारियां हैं आंतड़ियों की जैसे कि IBS या SIBO वगैरह, उसमें भी देखा गया है कि ज़्यादातर लोगों को एंग्जाइटी या स्ट्रेस का मसला होता है। अब ये तो हमने बात कर ली कि दिमाग का और हमारे मैदे का एक ताल्लुक है। अब बात करते हैं कि हमने इसको ठीक कैसे करना है। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मेडिटेशन है और मेडिटेशन में हमारे लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो नमाज है। दिन के अंदर क्योंकि कहा जाता है कि 10 से 15 मिनट की आपको मेडिटेशन रोज करनी चाहिए। अगर हम 5 वक्त की बाकायदगी से नमाज पढ़ लें उसमें हमें सवाब के साथ साथ हमारी अच्छी मेडिटेशन भी हो जाती है। सेकंड नंबर पे खुराक में हमें तब्दीली की ज़रूरत होती है। खुराक के अंदर फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। इसके अलावा फ्रेश मीट का इस्तेमाल करें। प्रोसेस्ड या अल्ट्रा प्रोसेस्ड जितनी भी चीज़ें हैं जैसे कि बेकरी की आइटम्स होती हैं, नूडल्स होती हैं, इंस्टेंट नूडल्स वगैरह हैं या फिर स्पैगेटीज और ये इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं बेकरी आइटम है, इससे आपको परहेज करना है। इसके अलावा जितनी भी स्वीट ड्रिंक्स हैं जैसे कि कोला ड्रिंक्स वगैरह हैं उससे भी परहेज करें। फाइबर को अपनी डाइट के अंदर ज़्यादा शामिल करें और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। कुछ सप्लीमेंट्स हैं जैसे कि मैग्नीशियम है, ओमेगा 3 है, इसका भी आपकी गट के ऊपर, आपके ब्रेन के ऊपर काफ़ी अच्छा असर होता है। इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। हर शख्स को एक वीक के अंदर कम से कम 150 मिनट की मॉडरेट इंटेंसिटी या फिर 75 मिनट की हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर आप वॉक सिर्फ कर रहे हैं तो आपको हफ्ते के अंदर कम से कम 5 दिन 30 मिनट की वॉक यानी 150 मिनट की वॉक करनी चाहिए। इसके अलावा हफ्ते के अंदर 3 दिन आपको वेट एक्सरसाइजेज भी करनी चाहिए। अगर आप जिम नहीं जा सकते तो बॉडी वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं जैसे कि पुशअप्स कर सकते हैं, पुलअप्स कर सकते हैं या स्क्वाट्स वगैरह कर सकते हैं। कोई भी आप बगैर किसी वेट के घर के अंदर 5 से 10 मिनट अपने आप को दें तो वो भी आपकी बॉडी के लिए, आपके दिमाग के लिए, आपके मैदे के लिए और आपकी गट हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। अब आपको पता चल गया कि हमारे मैदे का और दिमाग का काफ़ी गहरा ताल्लुक, इसलिए सिर्फ मैदे या आंतड़ियों की दवाइयाँ खाने से ही आपका जो गट का सिस्टम है वो ठीक नहीं होगा। आपको इन तमाम हदायत पर भी अमल करना पड़ेगा, तभी जाके आप मुकम्मल सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह आपको, आपके घर वालों को और तमाम अहल-ओ-याल को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। अगली किसी और वीडियो में फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।